खबर कौड़िया से। कौड़िया में श्री राम कथा का तीसरा दिवस। भोलेनाथ की बारात में थिरके देवता, भूत और प्रेत। शिव विवाह में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। कथा व्यास सौम्या देवी ने स्त्रियों को बतलाई सर्वश्रेष्ठ धर्म व्रत की बातें। जिले की तहसील गाडरवारा कौड़िया में चल रही संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन कथा वाचिका सौम्या देवी ने सती कथा प्रसंग एवं भोलेनाथ की बारात की कथा सुनाते हुए कहा कि देवता और शिव के गण भोलेनाथ का श्रृंगार करने में लगे हैं। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों का ही कुंडल व कंगन पहने शरीर व विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघ का खाल लपेटकर बारात लेकर पहुंचे। भोलेनाथ की बारात में देवता, भूत और प्रेत की नृत्य, शिव विवाह और उससे संबंधित कई प्रसंगों का वर्णन कर श्रोताओं को भाविभोर कर दिया गया। कथा व्यास ने कहा कि राम कथा का आनंद तभी है जब वक्ता और श्रोता दोनों सुर लय ताल मिलाकर कथा का रसपान करे। प्रेम प्रकट हो जाए तो परमात्मा खुद प्रकट हो जाएंगे। कहा कि सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध होने की जरूरत है, इसलिए अपने कर्म पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वहीं शिवजी पार्वती विवाह महोत्सव को सुनने देखने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन मातृशक्ति धर्म प्रेमियों ने अमृत रूपी शिव पार्वती विवाह एवं रामकथा का श्रवण पान किया। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर कथा व्यास सौम्या देवी, राष्ट्रीय कथावाचक राकेशानंद जी महाराज, बाल योगी नागा संत महाराज, श्री 108 पागलानंद जी, अन्य संत महात्मा विवाह महोत्सव में शामिल हुए। ब्रह्मा जी दूसरे बाबा भोले, पर जब व्यक्ति को बड़ा पद प्राप्त होता है ना, ध्यान देना प्यारो, बड़ा पद पाना आसान है, पर उस बड़े पद के साथ बड़ी सरलता पाना बड़ी मुश्किल है प्यारे। बड़ा पद मिल गया ना, बड़ी अच्छी बात है, पर उस बड़े पद के साथ बड़ी सरलता भी मिल गई ना, तब समझ जाना बहुत अच्छी बात है। बेटे के सम्मान में पिता नहीं खड़े होते। जब बाबा भोले समाधि में होते हैं ना, तो उन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता कौन आया कौन गया। बात जो भी हो, पर यहाँ प्रजापति दक्ष की मन में तो बाबा भोले के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और ये यज्ञ बाबा भोले के ही अपमान में रखा। बाबा भोले ने बार बार सती को मनाया कि देवी आप उस यज्ञ में मत जाइए, पर सती नहीं मानी। और आज बाबा भोले ने जब सती ने बार बार कहा कि मैंने सुना है महाराज 4 जगह जाने के लिए आज्ञा या निमंत्रण की रास्ता नहीं देखनी चाहिए। बोले कौन कौन से? तो कहा जगदपि मित्र प्रभु पितु गुरु के। हाँ, बोले मित्र के घर, दोस्तों के घर, दोस्त को जाने के लिए कोई चिट्ठी नहीं लगती, अधिकार से जाते। मित्र के घर, जगदपि मित्र प्रभु, मंदिर में जाने के लिए कोई पीले चावल लगते नहीं। पिता के घर जाने के लिए भी बेटी को कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, अधिकार से बेटी अपने पिता के घर जा सकती है। और गुरु के घर, ये 4 जगह जाने के लिए कभी निमंत्रण नहीं लगते प्यारो, अधिकार से आप सब जा सकते हो। बोले मेरे पिताजी ना शायद आपको निमंत्रण देना भूल गए होंगे। आज देवी सती ने सबके स्वभाव को देखा और जो ही यज्ञ मंडप के समीप पहुंची, क्या देखती है? यहाँ यज्ञ मंडप में सभी का भाग है, यज्ञ का, कुबेर का, यम का, सभी का भाग है, बस भाग नहीं है तो किसका? तो बोले बाबा भोले का। आज देवी सती समझ गई, बोले यहाँ मेरे पति का अपमान हुआ है। और माताओं ध्यान देना, अगर आपके पति का कहीं अपमान हो रहा है, चाहे वो आपका मायका भी क्यों ना हो, तो वहाँ आपको क्षण भर भी नहीं रुकना चाहिए। पतिव्रत धर्म कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ व्रत कोई है तो एक ही धर्म, एक नेमा पाए वचन मन पतिपद प्रेमा। स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ व्रत है पतिव्रत धर्म। अगर आपने पतिव्रत धर्म का पालन कर लिया, मतलब आपने साक्षात श्रीमन नारायण को प्रसन्न कर लिया। तो ये देखा यहाँ बाबा का अपमान हुआ है, अपने पैरों में योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि से आज देवी सती का देह बुबुक बुबुक कर जल रहा है। और जो ही देवी सती का देह जल रहा है, आज बाबा के 2 गण गए, बाबा को जाकर सूचना दी, देवी सती ने अपने देह को जला लिया। बाबा को क्रोध आया, अपने केश को लिया और जो ही जोर से शिला पर मारी, वही वीरभद्र जी की उत्पत्ति हो गई। बोलिए वीरभद्र भगवान की को तहे से नहस कर डाला। बोले ये मेरी सती को देखकर दांत दिखा रहा था, सो दांत फोड़ दिए। बोले ये मैया सती को देखकर मुझे
को बड़ा अभिमान था ना दक्ष प्रजापति का सर ही धड़ से अलग करके। आज पूरा की पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। बाबा भोले ने तो माँ सती के वह देह को लिया और वह देह को लेकर रुदन करते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करे। और जब श्री विष्णु ने देखा कि माँ सती के देह के प्रति बाबा भोले का इतना मोह है, बाबा भोले के श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र ने माँ सती के देह को खिन्न खिन्न कर डाले। और जहाँ जहाँ माँ सती का देह गिरा वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ की उत्पत्ति हो गई। बोलिए जगत जननी मैया की जय हो। कथा कभी लोग छोड़ के भजन करो करे देवताओं ने बोला महाराज कुछ करो। तो सभी ने श्री रामचंद्र जी को याद किया। आज यहाँ रामभद्र जी बाबा भोले के सम्मुख आए और बाबा भोले को कह दिया आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। सोई रामभद्र जी की आज्ञा को, अच्छा आज्ञा जो होती है ना, आज्ञा शिरोधार्य होती है, कहते हैं ना आपकी आज्ञा सराखों पर बाबा भोले ने आज्ञा शिरोधार्य नहीं करी। बोले शिरोधार्य करेंगे ना तो सिर पे दूंगा। और बाबा ने कह दिया अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं आई एम रेडी टू सेकेंड मैरिज। समझ आए? यहाँ बाबा भोले विवाह की तैयारी कर रहे। और कैसी तैयारी महाराज, दूल्हा तैयार होता है। आप लोग यहाँ तो कौड़िया वालों ने बाबा भोले को शेरवानी चुनी दिलाई। बोले क्या करें? बोले चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। एक गण गया, एक रुद्र गण गया। बोले बाबा ताजी ताजी मृग चर्म लाऊं क्या? बोले ले आओ। तो पहन लिए क्या मृग चर्म। अब इधर का कोई समझदार सा युवा भैया होता हमारा तो बाबा को बेल्ट ला देता। बेल्ट तो थी नहीं, मृग चर्म सरक गए। कोई बाबा ने बुलाया एक किसको पता है? सरपंच जी को। बोले महाराज कमर में बेल्ट की तरह लग जाओ। अब बोले बाबा दूल्हा तैयार भी होता है और तैयार होकर लगता है पॉन्ड्स का पाउडर है। बोले पॉन्ड्स का पाउडर तो कोड़िया वालों ने दिए नहीं, तो क्या करे? एक जन गया। बोले महाराज अभी अभी दत्ता जी सटके गरम गरम राखड़े लाओ। बोले ले आओ। सही गरम गरम बबूती ले आई, पूरे देह पे लगा लिए। बोले अब क्या? बोले हमारी तो है बड़े बड़े केश। कोई इधर की छोरी क्लचर हेयर बेल्ट पहने पर ला देती तो बात अलग थी। बोले वो तो मिला नहीं। सो एक छोटे से सर्प जी को पकड़े और अपने केशों में बांध लिया। अब क्या बचा? बोले कानों में कुंडल भी पहनते। बोले कुंडल तो ये छोरियों ने दिए नहीं। दो छोटे छोटे जा रहे थे बिच्छू, सोई पकड़े और पहन लिए कान में। अच्छा अब क्या? बोले क्या बचा? बोले बारात में भी बाराती भी रहते। बोले सारे देवी देवता तो उधर पहुंच गए, हमारे साथ कोई नहीं। बोले चिंता की बात है। हाथ में जल लिया जो ही अभिमंत्रित किया और छीटा। सारे के सारे मोटा घट से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल चंडाल डाकिनी हाकिनी शाकिनी सबकी समा गए। हम भी। अच्छा कैसे भूत थे? कोई मुखहीन बहू। बोले कोई का मुंडी नहीं। बोले क्यों? जब मर रहा था ना उस समय उसकी मुंडी काट दी थी। बोले कोई मुंडी नहीं और कोई की दो मुंडी। बोले कोई हड्डी का ढांचा और कोई मांस का लौंडा। बोले कोई कदम छोटा और कोई कितना लंबा। तो बोले ऐसा करके देख रहे तो भी नहीं दिख रहा। खबर भारतवर्ष के लिए कौड़िया गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी
फैसला जनतंत्र का।